नमस्कार दोस्तों, राजधानी लखनऊ के मेदांता अस्पताल ने रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में एक अनोखी टेक्निक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, जिससे सैकड़ों लोगों को बहुत जल्दी राहत मिल रही है, जिनके घुटनों में बहुत दर्द रहता था, जो घुटने बदलवाना चाहते थे। तो क्या है ये नई टेक्निक? आज हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दोस्तों, मेदांता हॉस्पिटल के ऑर्थोपेडिक और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर सौरभ शुक्ला ने अब तक लगभग 200 के आसपास रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की है। उनमें से काफी लोगों को आज बुलाकर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया, उनसे उनके अनुभव पूछे गए और साथ ही कुछ जरूरी हिदायतें भी दी गई। इस मौके पे बहुत सारे मरीजों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया कि किस तरीके से वो पहले रोबोटिक्स नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जब करवाया तो कितनी जल्दी उनको फायदा मिला। तो आइए हम डॉक्टर साहब से बातचीत करेंगे, कुछ मरीजों और उनके परिजनों से भी बातचीत करेंगे। बहुत अच्छी सर्जरी है, पहले भी थी और आजकल जो सर्जरी आई है उसमें ये हुआ है कि हम लोग सिर्फ सरफेस को चेंज करते हैं, ऐसे सनमाइका की चेंज करना। रोबोटिक सर्जरी से जो है उसकी जो एक्यूरेसी वो बढ़ गई है और क्योंकि चीरा कम लगता है, मांसपेशियों का जो है कटना कम होता है, इसलिए पेशेंट को ऑपरेशन के बाद जो है पेन बहुत कम होता है। पेशेंट का जो है मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, पेशेंट जल्दी अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में आने लगता है। हम लोग पेशेंट को 3-4 घंटे में खड़े होकर चलाने लगते हैं ऑपरेशन के बाद। और वैसे लाइफ उसकी जो है 18 से 25 साल के बीच में एक नी रिप्लेसमेंट की लाइफ हो सकती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जो 50, 55, 60 साल के आते हैं, जिनको पहले था कि अब हम सर्जरी नहीं कराएंगे क्योंकि जॉइंट रिप्लेसमेंट की लाइफ 8 से 10 साल की थी, लेकिन अच्छी इम्प्लांट, अच्छा सामान और अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से, रोबोटिक की वजह से ये लाइफ रोबोटिक की एक्सटेंड हो गई है। इससे पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है, पेशेंट का पेन इम्प्रूव होता है और पेशेंट अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में जल्दी से जल्दी सेफली जो है वापस जा सकता है। काइनेमेटिक टेक्नोलॉजी एक नई तरीके की नी रिप्लेसमेंट है, जिसमें हम लोग पेशेंट की जो है जो सरफेस है, पेशेंट की जो ख़राब सरफेस है, गंदा सरफेस है, उसको निकाल लेते हैं और मांसपेशियों को हम लोग छूते नहीं हैं। जो ऑपरेशन के बाद जो मेन कारण होता है पेशेंट के दर्द का, वो होता है कि उसको पेशेंट की जो है सॉफ्ट टिश्यू का डिसेक्शन काफ़ी होता है। तो अनडिस्टर्ब्ड काइनेमेटिक से फ़ायदा ये होता है कि हम लोग पेशेंट के जो है जॉइंट रिप्लेसमेंट कर देते हैं एक यूनिक टेक्निक से, बिना उसके मांसपेशियों को, लिगामेंट को रिलीज़ किए हुए। इसके वजह से पेशेंट का जो है जो जो नी होता है वो ज़्यादा स्टेबल रहता है, पेशेंट को पेन कम रहता है, पेशेंट की मोबिलिटी बेटर होती है और पेशेंट का जो इम्प्लांट है वो लंबे समय तक सर्वाइव करता है। सर, हमने कई पेशेंट्स को सुना जो कि तारीफ कर रहे थे मेदांता की, तो बहुत कम दिनों में दोनों ऑपरेशन हुए हैं। एक का 14 को हुआ, दूसरे का 15 को हो गया। ये कैसे संभव है? ये संभव इसलिए हो कि हमारे यहाँ पेशेंट केयर और टीम बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ ना केवल डॉक्टर्स जो अपना काम करते हैं, सर्जन तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन एनेस्थेटिस्ट बहुत अच्छे हैं। हमारे यहाँ अगर मेडिसिन आईसीयू कवर है वो अच्छा है, फिजियोथेरेपी बहुत अच्छी है, हम लोग की नर्सिंग केयर बहुत अच्छा है। तो जो पेशेंट को ड्यू अटेंशन चाहिए, जो एक्सरसाइज चाहिए इमीडिएटली आफ्टर द ऑपरेशन, जो पेन कंट्रोल चाहिए, वो सब मिलता है। इसकी वजह से हमें एज वेल एज पेशेंट को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, हम दूसरी सर्जरी जल्दी से जल्दी करा सकते हैं। सर, कितने नंबर मेदांता ने अब तक अचीव कर लिए हैं रोबोटिक सर्जरी में? अराउंड 200 के आसपास हम लोग जो हैं, हम लोग पहुँचे हुए हैं। अभी 200 क्रॉस नहीं किए हैं, लेकिन लगभग अराउंड 200 के आसपास पहुँचे हुए हैं। अच्छा, पे आपने रोबोटिक नी सर्जरी करवाई है, तो कैसे आपको पता चला और रोबोटिक क्यों चुना आपने? जी, मैं पहले तो बहुत सारा निगेटिविटी मुझको मिली, लेकिन मुझे सर के बारे में किसी ने बताया कि बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो मैं सर के पास आई, तो सर ने बहुत अच्छा मुझे समझाया अच्छे से और कहा आप रोबोटिक कराइए। तो फिर मैंने रोबोटिक कराई और मुझे 100% अच्छा रिस्पॉन्स मिला। कब हुआ था ऑपरेशन आपका? मेरा 15 मई एंड 19 मई दोनों नी ऑपरेशन हुए थे। बिल्कुल बेहतर है? बिल्कुल बेहतर है और बिल्कुल पेन नहीं है, शुरू से ही मुझे पेन नहीं रहा बिल्कुल। और मैंने वॉकर भी सिर्फ मतलब 8-10 दिन ही यूज़ किया और 1-2 दिन स्टिक, और अब बिल्कुल कॉन्फिडेंटली चलने लगी हूँ। मेदांता की सर्विसेज के लिए सर्विसेज बहुत अच्छी, 100 में 100 मार्क्स मैं दूंगी। और सारे मतलब जो यहाँ का स्टाफ बहुत ही सपोर्टिव, मतलब समझिए कि एक उसमें बेल पे सारे आते थे स्टाफ वाले। और पर्सनली सर को तो मैं बहुत सारा थैंक यू देती हूँ
मैं सर ने अभी जैसे कि कहा कि भगवान मुझे नहीं कहिए, लेकिन मैंने तो उनको भगवान के रूप में ही देखा। और सर ने मतलब बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि ये हमारा भगवान ही ऑपरेशन कर रहे हैं, और बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। को मन था रोबोटिक सर्जरी करवाने का, क्योंकि उन्होंने ये पहले से सुना था कि रोबोटिक सर्जरी में कटता कम है, कम वो हेमिस्फीयर कम काटा जाता है, जो सर्कल काटा जाता है, प्रेसिशन ज़्यादा होता है और हीलिंग जल्दी होती है, ब्लड लॉस कम होता है और लंबे समय तक वो हीलिंग जल्दी होकर अच्छी तरह से परिपूर्ण होती है। इस वजह से वो रोबोटिक सर्जरी ढूंढ रहे थे। हम करीब 3 डॉक्टरों के पास गए थे लखनऊ में, सारे डॉक्टर्स अच्छे थे, लेकिन उनके पास रोबोटिक नहीं थी। फिर हमको पता चला कि मेदांता में रोबोटिक है, तब हम यहाँ आए। तो कैसी सर्विसेज कैसी रही यहाँ पर? यहाँ पे सर्विसेज मैं आपको बताऊँ, डॉक्टर, उनकी टीम, डॉक्टर सौरभ शुक्ला, उनकी पूरी टीम, डॉक्टर गौरव और फिजियोथेरेपी की पूरी टीम, जो मेदांता के ऑर्थो की जो टीम है जहाँ पे कोमल है, ये लोग इतने डेडिकेटेड हैं। वार्ड की बात अगर मैं करूँ, हर एक नर्स, जो डे स्टाफ, इवनिंग स्टाफ, प्लस जो वार्ड बॉयज़ थे, मैं नाम नहीं भूली हूँ, संजय और मनीष दिन में रहते थे, संजय रात को आते थे। मेरे हस्बैंड का जिद था कि मैं बेड पैन नहीं यूज़ करूँगा फ्रॉम द फर्स्ट डे। इन दोनों ने मिलके फर्स्ट डे से बेड पैन नहीं यूज़ करवाया, इनको वॉकर से उठाया, एक कदम करके चलवाते थे। जो मेदांता में दिखाया जाता है टेलीविज़न पे कि एक बेल होता है, बेल दबाने से तुरंत आ जाते हैं लोग, ये बिल्कुल सही है। बेल बस बजने के विदिन 2 मिनट नर्सिंग स्टाफ या वार्ड स्टाफ कोई ना कोई आ जाता था। इतना बढ़िया यहाँ का सिस्टम कि हम बहुत ग्रेटफुल हैं। इतना अच्छा केयर ड्यूरिंग ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव। हम बाद में भी जब आते हैं, कोई सर्टिफिकेट चाहिए, कुछ बिल चाहिए, कोई फिजियोथेरेपी के लिए, फिजियोथेरेपी का तो सबसे अच्छी बात है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट शिवम सर हमारे पास आते हैं, हम तो उनके सर्विसेज से इतने खुश थे कि हमने 3 महीना पूरा मेरे हस्बैंड ने ले लिया, जबकि लोग बोलते थे कि 1 महीने बाद छोड़ दीजिए। हमने पूरा कितने दिन का स्टे था आपका? हमारा 6 दिन का था। टोटल नी रिप्लेसमेंट हुआ था, तो एक हुआ 24 मार्च को, दूसरा हुआ 27 मार्च को। कितना खर्चा आ गया होगा? इट वॉज अराउंड 6.5 या 6.8 सो फार एज आई नो। संतुष्ट हैं आप? हाँ, वी आर, क्योंकि वो हमने जो दूसरी जगह में पूछा था, हमको यही रेट, इट इज़ मोर और लेस द सेम। कुछ मतलब हमको ये इट इज़ लाइक सेम एवरीवेयर, कुछ मुझे अलग नहीं दिखा। ऐसा नहीं कि कुछ अलग मेदांता ने अलग कुछ ले लिया, ऐसा नहीं। दैट इज़ द रेट। संतुष्ट है पूरी तरह? बिल्कुल पूरी तरह से भी ज़्यादा अगर कुछ हो सकता है तो वी आर संतुष्ट। एवरी स्टाफ हियर, एवरी स्टाफ, मतलब एंड जो मैं ये भूल ना जाऊँ, नीचे कैंटीन, वहाँ उन लोगों के सर्विसेज इतना, जो डाइट वाले प्लान करके और डाइट देते थे, बोलते थे, आके जो बोल के गए उस हिसाब से देना। अगर मेरे हस्बैंड को कोई चीज़ पसंद नहीं आई तो उसको चेंज करके दूसरा भिजवाना। थैंक्स टू मेदांता, वी आर वेरी सेटिस्फाइड।